तेज नजरें, सच्ची खबरें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जींद से आए सर्व ईसाई महासभा के अध्यक्ष सुशील महेशवाल जी। अपनी कार्यकारिणी के गठन को लेकर आज वो अम्बाला में आए हैं और हम धन्यवाद करते हुए हमारे स्टूडियो में आए तो हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि जिस कार्यकारिणी का ये गठन करने आए हैं या जिस संस्था से ये जुड़े हैं, उन संस्था के कार्य क्या हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेश कुमार जी, आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो आज आप अम्बाला आए हैं, तो किस बात को लेकर आज अम्बाला आए हैं और कौन सी आपकी संस्था, उस संस्था के क्या उद्देश्य हैं, उस संस्था के माध्यम से हम क्या सेवा देश की करना चाहते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं। पहली जो बात है, संस्थाओं को अलग अलग नाम दिए गए हैं क्योंकि सांसारिक तौर पे हमें नाम देने पड़ते हैं, क्योंकि समाज में एक नाम हर एक इंसान का है, इसी तरह से संस्थाओं को भी नाम दिए गए हैं। तो मैं किसी संस्था के लिए कार्य नहीं करता, मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य करता हूँ। और उसके पीछे एक कारण है, मैं एक हिंदू परिवार से हूँ और जब मैं 4th क्लास में था और मैं उस वक्त यूपी कानपुर के अंदर था जब मेरी स्कूलिंग हुई है। यूपी पड़ता है कानपुर, यूपी में कानपुर है, आप जानते हैं अच्छे से, महानगर है। तो वहाँ पे मुझे गॉस्पेल पैकेट मिला और गॉस्पेल पैकेट को मैंने घर जाके जब पढ़ा तो उसमें बहुत छोटे 2-2, 3-3 पेज थे और उसको पढ़ने के बाद मेरे अंदर एक ऐसी आवाज सी आई कि कुछ ना कुछ है अच्छा जो मुझे और चाहिए पढ़ने के लिए इस विषय पे। बहुत कम प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसमें लिखा गया था, बहुत कम, आप समझिए बिल्कुल टच किया गया था, प्रभु यीशु मसीह को टच भी नहीं हो रहा था। लेकिन उससे मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानूं। माफ करना सुशील जी, जो आपने टच उसमें देखा, उस टच से पहले आप किस किस के टच में पहले रह चुके थे? अगर उसमें देखा जाए तो मैं जो है एक हिंदू परिवार से था, मैं सभी देवी देवताओं को मानता था, विशेषकर से माँ सरस्वती को मैं बहुत मानता था, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी थी। दिमाग मेरा बहुत अच्छा था, हमेशा से मैं अव्वल रहता था पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में। एक मान लीजिए कि जैसे बोलते हैं ऑल इन वन बोलते हैं ना, तो सभी जगह परमेश्वर ने मुझे आगे रखा, हर एक फील्ड में मुझे आगे रखा। तो एक बुद्धि की देवी यूपी के अंदर, यहाँ पे कम है, यूपी के अंदर माना जाता है माँ सरस्वती को, तो उसको मैं बहुत ज्यादा मानता था। और इवन मैं अपने मन में कोई भी चीज अगर सोचता भी था तो मेरा इतना विश्वास था भगवान के ऊपर और वो होती जरूर थी उस दिन। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ा। तो वहाँ मैंने करीब 8th मैंने यूपी से की और जब 9th में मुझे जो है हरियाणा में आने का मौका मिला, क्योंकि मेरे फादर जो है बैंक में थे तो उनकी ट्रांसफर हरियाणा हुई, तो मुझे हरियाणा आने का मौका मिला। और फिर यहाँ पर आकर जो है 9th से आगे मैंने स्टडी यहाँ पे की हरियाणा में। और बहुत सारे मेरे माँ बाप के सपने थे मेरे बारे में कि आखिर हमारे बच्चे के लिए हम क्या प्लान करें। शुरू से मेरे पापा जो चाहते थे कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं, तो इस सपने को लेकर उन्होंने इसी सपने को मेरे अंदर डाला कि एक IAS ऑफिसर मुझे बनना है। इसी तरह से उन्होंने मुझे प्रिपेयर करवाया। साइंस स्टूडेंट में रहा, BSc मैंने की, नॉन मेडिकल। लेकिन उससे पहले 2 बार मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन लिया। एक बार तो जींद के अंदर, एक MACT भोपाल में है, MACT भोपाल है MP की राजधानी, जो वहां भी मैं करीब 1 साल रहा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं असंतुष्ट था, कुछ ऐसा था कि मेरे जीवन में मिस हो रहा है और मुझे स्टडी में इतना वो नहीं था। तो उसके बाद मैंने नॉर्मली BSc नॉन मेडिकल की, मैं साइंस स्टूडेंट रहा। तो उसके बाद भी MSc के लिए मैंने ट्राई किया, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। तो उससे पहले ही मैं चर्च में जाना शुरू कर चुका था। लेकिन मैं जाता था रोमन कैथोलिक चर्च, RC चर्च बोला जाता है, हमारे जींद के अंदर है। उस टाइम में फादर विजय थे। तो वहां से जाने के बाद काफी टाइम में टच में रहते हुए मैं प्रभु में बढ़ा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था संडे के संडे मुझे वेट करना, वेट रहता था कि कब संडे आए और कब मैं संगति को अटेंड करूं, प्रार्थना में जाऊं, गीतों को गाना, वचन को सुनना, वचन पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि तभी तक मेरे में अंदर इतनी समझ नहीं थी कि जब आपको सारी चीजें सुशील जी अच्छी लगने लग गई थी जी, तो परिवार वाले भी आपको अच्छा समझ रहे थे या आपको गलत समझ रहे थे? नहीं, एक्चुअली जब तक मैं वैसे नॉर्मली जा रहा था चर्च में, तो वो मतलब ऐसे थे कि सभी धर्मों को एक समान आदर देते हैं, आज भी देते हैं, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन जब 3-4 साल के बाद एक डिसीजन आया कि मैं बैप्टिज्म लेने का डिसीजन जो लिया गया मेरे द्वारा,
तो तब एक प्रॉब्लम सामने आई। मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे फादर ने तो यहाँ तक मुझे कहा कि तो मेरा खून नहीं हो सकता, लेकिन वही सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन उस वक्त की मैं बात बताता हूँ जो मुझे फेस करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा, मुझे ये चीज़ बोली, खैर मुझे बोलते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा कैमरे के सामने, लेकिन सच्चाई जो है सच्चाई है। अगर तू क्रिश्चियन धर्म को अपनाता है तो तू मेरा खून नहीं हो सकता कभी, तो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपना रहा है। लेकिन मुझे धर्म नहीं समझ में आता था तब, मुझे समझ में आते थे तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। मैं धर्म वर्म कुछ नहीं जानता था उस वक्त तक भी। ठीक है, मैंने बैप्टिज्म लिया, सारा हुआ, तो वहां से सुशील महेश्वर से उन्होंने मेरा नाम चेंज किया, एक नया नाम दिया सुशील जैकब करके। और जैकब को मैंने जब स्टडी किया, बाइबल के अंदर याकूब की पत्री है, जब उसको मैंने स्टडी किया, उसमें जो वचन लिखे हुए हैं और बहुत ही गहराई के वचन हैं, और उसी पे आज तक मुझे भी जींद में आसपास के एरिया में सुशील जैकब के नाम से जाना जाता है। और लेकिन मैं अभी भी बोलता हूँ मैं सुशील महेश्वर हूँ। कुछ सुशील जी, मैं बीच में एक बात और पूछना चाहूँगी। आपने एक नाम लिया बैप्टिज्म, तो हमारे दर्शक थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे क्या कि बैप्टिज्म ये है क्या चीज, और आपने अगर लिया तो उसके लेने के लिए आपको क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ी, प्लीज जरा दर्शकों को बताएं। मैं आपको बताता हूँ, उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं थी। आमतौर पे बैप्टिज्म मैं आपको बता देता हूँ, बैप्टिज्म का मतलब होता है, बैप्टिज्म का मतलब है डुबोया जाना। मतलब कि किसी भी आदमी को जो पानी में डुबोया जाना, डुबकी लगवाया जाना। देखिए बैप्टिज्म का मतलब क्या होता है कि संसार में जो अकॉर्डिंग टू बाइबल हमें क्या बताती है कि हर एक इंसान है जो मनुष्य है संसार में पापी है, और स्वभाव से ही पापी है। कोई भी इंसान बिना पाप के यहाँ नहीं रह सकता। और जो बाइबल बताती है, रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी जो है मृत्यु है। तो पाप के कारण मौत मिलती है हमें। अगर हम शुरू में जब हम पढ़ते हैं बाइबल को, तो पहले मौत नहीं ठहराई थी खुदा ने इंसान के लिए। तो ये मृत्यु क्या है, वास्तव में एक मौत तो ये आई जो सामने आ रही है, अभी हम देख रहे हैं। हम संसार में जन्म लेते हैं, फिर उसके बाद मरते हैं। तो ये मौत परमेश्वर के द्वारा नहीं ठहराई गई थी, ये मौत आई है तो इंसान के गुनाह करने के द्वारा आई है, पाप करने के द्वारा आई है। अकॉर्डिंग बाइबल के अनुसार जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि शैतान ने उनको भरमाया था, जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, और वो आदमी और औरत ने, जो हवा और शैतान, जो हवा ने और आदम ने उस आज्ञा को तोड़ा, जिसके कारण वो पाप में पड़ गए, और ये मौत है जो इंसानों के बीच में आ गई। बात बैप्टिज्म की चल रही है, मैं वही बता रहा हूँ, बताएं दर्शकों। उसी चीज को मैं उसी टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ। तो मौत आ गई, तो पहले परमेश्वर ने क्या किया था, इंसान को अपने स्वरूप में, बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया था। उसका ना तो कोई धर्म था और ना ही कोई जाति थी। परमेश्वर ने जैसा वो खुद था वैसा ही इंसान बनाया, ठीक है। और उसको जो है सब पे अधिकार दिया, सब कुछ बनाया था जो परमेश्वर ने, उस सब पे अधिकारी ठहराया। एक ही गलती, जो एक चीज के लिए मना किया था उसको, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, जिस वाटिका में, अदन की वाटिका में रखा था, उसके लिए मना किया था। लेकिन जब परमेश्वर ने औरत बनाई और जब उसको दिया, तो शैतान के द्वारा सांप के रूप में बहकाया गया, और बहकाने के द्वारा उस औरत ने फल को तोड़ा, खा लिया, और वो फल जो है आदम को भी खिला दिया, और वो पाप में गिर जाते हैं। तब परमेश्वर की ओर से ये मृत्यु उसके बीच में आ जाती है। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि आप डुबोया जाना। जी, अब वही मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो पहले देखिए मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर और इंसान ऐसे थे, आमने सामने बातें होती थी। परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा वचन के अनुसार। पहले आमने सामने बातें होती थी, आवाज सुनते थे परमेश्वर के, आदम और हवा, और उसको फॉलो करते थे। जब पाप आ गया बीच में, तो उनके बीच में दूरी आ गई, खाई होगी। तो वो मृत्यु जो थी वो आत्मा में मर गए, मतलब वो शरीर में नहीं मरे, वो आत्मा में मर गए। जो उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ था वो टूट गया। यानी आप कह रहे हैं पाप और परमेश्वर इकट्ठे नहीं रह सकते? बिल्कुल नहीं रह सकते। वो आत्मिक रूप से उनकी मृत्यु हो गई इंसान की, और वो परमेश्वर से दूर हो गए। तो इसी तरह से उनको वहां से निकाला गया। सृष्टि चली आगे, चलते रहे, बहुत गुनाह बढ़ता गया, बहुत सारी बातें हैं, उन पे मैं नहीं जाता। बार बार परमेश्वर के लोग आते गए, समझाते रहे कि आप पाप से फिरो, पाप से फिरो। नहीं मानते इंसान। फिर परमेश्वर ने कुछ नियम दिए, वो भी पढ़ सकते हैं आप, वचन के अंदर से लिखे हैं। तो कुछ नियम दिए गए, उन नियमों को भी फॉलो किया। उनमें से एक नियम था पाप बलि का नियम। उसमें क्या दिया परमेश्वर ने कि एक इंसान साल भर में जो पाप करता है, जो गुनाह करता है, तो एक बार उसको क्या करना, बलि चढ़ानी है। तो याजक क्या करता था, उस बलि को चढ़ाता था,
और उसके द्वारा इंसान के गुनाह जो क्षमा किए जाते थे, क्योंकि जो पाप है वो बिना लहू के नहीं धुल सकते। एक नियम था परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर की ओर से जब ये नियम था कि पाप लहू के द्वारा बिना लहू के नहीं धुल सकते, क्योंकि लहू में प्राण माना जाता है, तो उनसे गुनाह धुलते थे। लेकिन इंसान अब जैसे अगर गुनाह एक पशु या पक्षी के खून से धुलते थे, तो क्या ये अच्छी बात थी कि उनको बेगुनाह जानवरों को मारा जाता था? गुनाह इंसान कर रहा है, फल उसका वो पक्षी भोग रहे हैं। तो जी जी, देखिए ये जो पशु पक्षी की बात आप कर रहे हैं, ये खुदा के कलाम में के अंदर लिखी गई है। लहू के द्वारा, लहू में प्राण माना जाता है और लहू के द्वारा ही गुनाह धोए जाते हैं। आज भी अगर हम देखेंगे कई जगह पे बलियां दी जाती हैं। अच्छा। तो उसका कारण यही होता है। देखिए और भी बहुत सारी बातें अगर मैं बैप्टिज्म क्या आपने डुबोने वाली बात जी, उसी पे मार रहा हूं। तो ऐसा फिर भी इंसान क्या करता था, पहले थोड़े पाप करता था, उसने ज्यादा गुनाह शुरू कर दिए करने। उसको पता था कि एक बार पाप बलि देनी है। ऐसे चलती गई सृष्टि, फिर इंसानों के साथ होता रहा, परमेश्वर दंड भी देता रहा, लेकिन बनाने वाला वो था। देखिए एक बाप है जो अपनी औलाद को कब तक दंड देता रहेगा? एक समय तो ऐसा होता है उसका मन शांत होता है, चाहे औलाद कितनी भी निकम्मी हो, वो उसको मतलब बिल्कुल खत्म नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने जब उसके बारे में सोचा कि इंसान को मैं पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता, तो एक योजना बनाई प्रभु यीशु मसीह के रूप में अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजने की। और उसकी कई साल पहले भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई कि एक कुंवारी होगी और वो गर्भवती होगी, और क्या होगा, एक बच्चे को जन्म देगी, उसका नाम इम्मैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और वही योजना जो है प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर का इकलौता पुत्र जन्म लेता है पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा मरियम पर उतरता है और उसका जन्म होता कहाँ है? गौशाले के अंदर। यहाँ परमेश्वर अपने आप को शून्य कर देता है, गौशाले के अंदर, और चरनी में रखा जाता है। प्रभु यीशु मसीह के 30 साल का कोई ज्यादा जिक्र वचन के अंदर नहीं मिलता है। तो उसके बाद क्या होता है? 30 से लेकर 33.5 साल, मतलब 3.5 साल की सेवकाई है प्रभु यीशु मसीह की। तो उसमें क्या करते हैं प्रभु यीशु मसीह? ज्यादातर लोगों को चंगाई देते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, पर परमेश्वर का प्रचार करते हैं। लेकिन जो मंदिर को चलाने वाले होते हैं याजक उस समय के, उसी के लोग उसको पकड़वाते हैं और क्रूसीफाई करते हैं। लेकिन वो परमेश्वर की योजना होती है कि जो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप हर ले जाता है, जो जगत के पाप हर लेता। अब क्या किया जाता है? प्रभु को क्रूसीफाई किया जाता है। यहां परमेश्वर ने क्या योजना बनाई? जो है प्रभु यीशु मसीह को मारा जाता है, थप्पड़ मारे जाते हैं, घूंसे मारे जाते हैं, और उनके सर पे कांटों का ताज पहनाया जाता है। और ताज पहनाने के बाद उनको कोड़े लगाए जाते हैं, फिर भारी क्रूस को ढोना पड़ता है, और उनके हाथ पैरों को जो है क्रूसीफाई किया जाता है। तो ये बात, हाँ वहीं पे आ रहा हूं मैं, बैप्टिज्म पे आ रहा हूं। 1 मिनट। हमारे दर्शक मतलब इस बात को हम और दूसरी तरफ जा रहे हैं, हम नहीं, उसी पे उतर जाएगी बात। नहीं, मैं वेट कीजिएगा आप लोग, मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक्चुअली में पता होना चाहिए कि बपतिस्मा होता क्या है। जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि बैप्टिज्म की प्रक्रिया क्या होती है। आप कह रहे हैं मैंने बैप्टिज्म लिया जी, तो बैप्टिज्म लेने के बाद क्या ये साबित हो जाता है भी आप एक क्रिश्चियन उससे संबंधित है या प्रभु यीशु के विश्वासी हैं, मैं वही या उसको अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं? 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं क्लियर कर देता हूँ इसी चीज को। तो प्रभु यीशु मसीह का जो लहू बहा, तो उस पे वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अब जब प्रभु यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं, जो एक पापी हूं, जैसे मैं पापी गुनहगार हूं, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे गुनाहों के कारण प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मेरे लिए जिंदा हुए, 40 दिन तक संसार में गए रहे, और उसके बाद स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने विराजमान है, और वहां से वो मुझे लेने के लिए, जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएंगे। तो अब ये बपतिस्मा अब वर्ड आता है। देखिए प्रभु ने जाते वक्त, संसार से जाते वक्त, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जो टॉपिक है आपका, प्रक्रिया भी बता देता हूँ, बपतिस्मा क्या होता है ये भी वेट करना पड़ा, मैं माफी चाहूंगा। तो अब यहाँ प्रभु ने संसार से जाते वक्त एक आज्ञा अपने चेलों को दी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ तुम जाति जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाई है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। यहां पे पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली चेला बनाओ, ठीक है। दूसरी बात बोली बपतिस्मा दो। बपतिस्मा क्या होता है आगे बाइबल में हम पढ़ेंगे। बपतिस्मा क्या है? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा दिया जाता है। बपतिस्मे का मतलब यह है कि आप संसार में हैं,
आप पापी हैं, आप गुनहगार हैं, आपने पश्चाताप किया, अपने मन को फिराया और आप प्रभु के चरण में आ गए, तो उसके बाद एक विधि है, ये पानी में डुबाया जाता है पास्टर के द्वारा। तो हम जो 4 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में, कलीसिया के बीच में कबूल करते हैं कि अब से हम संसार के लिए मर गए, प्रभु के जैसे प्रभु दफनाए गए थे, गाड़े गए थे, उसी की मृत्यु के हम सहभागी हो गए और उसी के साथ हम दफनाए गए हैं। और जब हम वापस आते हैं पानी से ऊपर, तो इसका अर्थ ये होता है जैसे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, हमारा विश्वास है कि हमारा भी पुनरुत्थान आएगा। अच्छा, यानी आपका कहने का मतलब है कि इंसान अपने पापों का अंगीकार करता है और ये कहता है परमेश्वर मैंने बहुत पाप किए हैं, आज से मैं पापों को छोड़ता हूं और आज से मुझे एक नया जीवन दे, नया जीवन मिला है। और दूसरा, ये जीवन मेरा खत्म हो गया, मेरी इच्छाएं खत्म होगी, अब से मैं जीऊंगा तो प्रभु के लिए जीऊंगा। मतलब उसके बाद इंसान बैप्टिज्म लेने के बाद, हाँ, वो ये प्रक्रिया, ये है बैप्टिज्म की बाइबल को परमेश्वर का एक जीवित वचन कहा जाता है, तो उस जीवित वचन को पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसके अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। नहीं, पहले ही चलते हैं, समझते हैं, फिर बैप्टिज्म लेते हैं। जब मतलब बैप्टिज्म पास्टर उसी को देगा जो पास्टर को ये विश्वास होगा भी इसको बाइबल का पूरा ज्ञान है, कि बाइबल के अंदर कितने अध्याय हैं, कौन से अध्याय में कौन से, उस पर क्या लिखा हुआ है। इसका नहीं सिर्फ देखिए सुसमाचार उसको पता होना चाहिए, सुसमाचार मतलब परमेश्वर का बताना चाहिए। जो बाइबल है वो एक जिंदा वचन है परमेश्वर का, तो वो जिंदा वचन जो पढ़ चुका होता है, उसमें गुड़ चुका होता है, उसको देखने के बाद पास्टर फिर इस बात को निर्णय लेते हैं कि अब ये प्रभु को जानने लग गया है, अब ये जो पापों का अंगीकार कर रहा है वो सच्चे दिल से कर रहा है, और उसे भी पास्टर को भी ये विश्वास होता है कि प्रभु अब इसे माफ करेगा, उसे नया जीवन देगा। यानी बैप्टिज्म का मतलब ये है कि जो प्रभु में पहले से आ चुका होता है वो अपने पापों का अंगीकार करे कि नए जीवन में प्रवेश करता है, जी, गुनाहों को छोड़ देता है, फिर प्रभु के लिए जीता है, संसार के लिए मर जाता है। अगर इंसान वो इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद भी अगर गुनाह करता है, तो आप क्या मानते हैं सुशील जी के फिर परमेश्वर उसको दुगना दंड देगा? नहीं, देखिए, वो फिर उसने प्रभु को अपनाया ही नहीं, उसने पश्चाताप नहीं किया, वो तो दंड के योग्य है, फिर उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। अगर वो बैप्टिज्म लेने के बाद भी, देखिए, प्रभु यीशु मसीह एक बार क्रूसीफाई हुए, वचन में लिखा, बार बार क्रूसीफाई नहीं होंगे हमारे गुनाहों के लिए। तो ये बैप्टिज्म की प्रक्रिया है, और बैप्टिज्म का मतलब सही है। कुछ लोग इसको धर्म के साथ जोड़ते हैं, ईसाई धर्म, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे कुछ भी हो। मतलब बैप्टिज्म का कंसर्न कोई धर्म परिवर्तन से नहीं है, नहीं, सिर्फ मन परिवर्तन से है। जी, मैं आपको बता देता हूं, देखिए, सिंपल सी बात बताता हूं। बाइबल को जब स्टडी करेंगे ध्यान से, बाइबल जब आपने स्टडी की, मैंने जितनी बाइबल स्टडी की है, 15 साल मुझे करीब हो गया बाइबल को स्टडी करते हुए, काफी बार मैंने वचन को पढ़ा है और मैं प्रीच भी करता रहा हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह ने मसीहत मतलब कि ईसाई धर्म का प्रचार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह खुद एक यहूदी थे, प्रभु यीशु मसीह यहूदी थे, वो ईसाई नहीं थे। बहुत लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किसी धर्म का प्रचार किया। अकॉर्डिंग टू बाइबल उन्होंने किसी धर्म का प्रचार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा उनको ले गया जंगल में उनकी परीक्षा के लिए, शैतान ने उनकी परीक्षा ली, तो तीनों प्रश्नों का उत्तर वो वचन से देते हैं, शैतान को डांटते हैं, शैतान चला जाता है। वहां लिखा स्वर्गदूत अगर उसकी सेवा करने लगते हैं, तो वहां से वो अधिकार प्रैक्टिकली करके उसने लिया है, हमें दिखाया कि तुम भी इस तरह वचन से सामना करोगे तो तुम्हें भी ये अधिकार मिलेगा जो मुझे मिला है। और उसके बाद प्रभु ने सेवा शुरू करी। अगर आप पढ़ सकते हैं तो ध्यान से, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लोग हैं, इवन पास्टर से विशेषकर रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जितने पासवान लोग हैं, पढ़िए, वहां लिखा है मन फिराओ, वहां ये नहीं लिखा धर्म बदलवाओ, वहां लिखा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यानी आपका क्या मतलब, आपकी जो क्रिश्चियनिटी है वो धर्म परिवर्तन को नहीं कहते, वो कहते हैं मन परिवर्तन। बिल्कुल, यानी चर्च के अंदर धर्म परिवर्तन नहीं होता है, मन परिवर्तन होता है। बिल्कुल, अगर आप एक बाइबल आधारित चर्च है। चलिए सुशील जी, अब चलते चलते हम ये पूछना चाहेंगे, आप अंबाला आए थे आज सर्व ईसाई महासभा के गठन के लिए, तो आप थोड़ा संक्षेप में बताएं हमारे दर्शकों को कि आपने जो ये अपना सभा का गठन किया है वो किस उसके लिए किया और इसके अंतर्गत आप क्या काम करते हैं।